हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आया हूं। दोस्तों ये जानकारी ऐसी है जिससे आप अपनी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में अधिकतर ये होता है कि जो हस्बैंड होता है उसके विरुद्ध मल्टीपल कंप्लेंट्स की जाती हैं। ये कंप्लेंट 125 डीवी की हो सकती है, वुमेन सेल में कंप्लेंट हो सकती है 498 ए के लिए, और इसके अलावा भी कई बार वेरियस अथॉरिटीज को कंप्लेंट कर दी जाती हैं। अब दोस्तों ऐसे में हस्बैंड की रेपुटेशन पे भी फर्क पड़ता है और हस्बैंड को मेंटली हैरेस भी होना पड़ता है अपने ऑफिशियल्स के सामने या फिर सोसाइटी के सामने। तो इसी पर दोस्तों ये निर्णय है और ये लेटेस्ट निर्णय है अभी हाल का 2022 का, जिसमें हस्बैंड के फेवर में जजमेंट हुआ है। तो दोस्तों ऐसा आप में से अधिकतर लोगों के साथ परिस्थितियां होती हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहें। दोस्तों ये मामला ऐसा था कि हस्बैंड ने अपनी तरफ से सेक्शन 13 ऑफ एचएमए यानी डाइवोर्स की पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल की थी। फैमिली कोर्ट ने पूरे मामले के ट्रायल के बाद जो हस्बैंड की पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया था। अब दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि फैमिली कोर्ट से डिसीजन होने के बाद हम उसके अगेंस्ट आगे जाते ही नहीं है और वो डिसीजन हम पर बाउंड हो जाता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके फेवर में डिसीजन नहीं है जबकि परिस्थितियां आपके फेवर में थी, तो आपको हमेशा हाईकोर्ट को अप्रोच करना चाहिए। तो इस मामले में हस्बैंड ने हाईकोर्ट को अप्रोच किया। अब हाईकोर्ट ने दोस्तों पूरे मामले की परिस्थितियों को देखा कि वाइफ की तरफ से क्या चीजें आई हैं, हस्बैंड की तरफ से क्या चीजें आई हैं, और सब चीजों को एनालाइज करते हुए ये जजमेंट दिया। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां पर हस्बैंड ने यह बताया कि जो उसकी वाइफ है वो छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ा करती थी, उसको धमकी देती थी और यह भी धमकाती थी कि वो उसको झूठे मुकदमों में फंसा देगी। जो वाइफ थी उसने वुमेन सेल में भी एक कंप्लेंट दी थी, उसकी मां, उसकी बहन और उसके अंकल को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया था। लेकिन बाद में उसने पुलिस के सामने एक एप्लीकेशन दे दी कि उसे इस प्रक्रिया को आगे नहीं चलाना है और खुद ही अपनी कंप्लेंट को वापस ले लिया। इसके अलावा भी वाइफ ने एक बार एक एप्लीकेशन और दी जिस पर पुलिस आई और 107/151 सीआरपीसी में हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जब वाइफ को वहां पर स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया गया तो वाइफ वहां पर भी स्टेटमेंट देने के लिए अपीयर नहीं हुई और पर्टिकुलर अथॉरिटी ने उसको डिस्चार्ज कर दिया, यानी हस्बैंड को छोड़ दिया। अब दोस्तों यहां पर जो हाई कोर्ट थी उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट के एक मामले का रेफरेंस लिया। यह मामला दोस्तों हमारे देहरादून शहर का ही था, जो कि उत्तराखंड हाई कोर्ट से होता हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में डिग्री पारित करी थी। इस मामले में जो हस्बैंड था वो एक आर्मी पर्सन था और उसके जो वाइफ थी उसने उसके हायर ऑफिशियल्स को वेरियस कंप्लेंट्स कर दी थी और इसको हस्बैंड पर क्रूएल्टी माना गया था। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि 2021 में आया था और तभी के तभी मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहां पर हाई कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट का, जो कि जयदीप मजुमदार वर्सेस भारती जायसवाल मौजूमदार के नाम से आया था, उसी का रेफरेंस लिया और उसी के रेफरेंस लेते हुए इस मामले को डिसाइड किया। यहां पर कोर्ट ने माना कि वाइफ के द्वारा जो वेरियस कंप्लेंट्स की गई हैं जिससे हस्बैंड की रेपुटेशन और इमेज सोसाइटी के सामने, अपने रिलेटिव के सामने खराब हुई, वो जेल भी गया, उससे भी उसकी इमेज खराब हुई, तो इन सब चीजों को हस्बैंड पर क्रूएल्टी माना जाना चाहिए और क्रूएल्टी माना गया। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी देखा कि इस मैरिज में हस्बैंड और वाइफ पिछले 7 सालों से अलग अलग रह रहे हैं, तो यह मैरिज जो है वो एक डेड मैरिज की तरह है। तो ये सब देखते हुए ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था और ट्रायल कोर्ट ने जो डिग्री पारित करी थी उसको सेटिसाइड कर दिया गया और हस्बैंड की जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया गया और उसको डाइवोर्स दे दिया गया, उसकी डाइवोर्स पिटीशन अलाउ कर दी गई। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और आपको इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां जाके आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मामले में भी परिस्थितियां सेम है तो अपने वकील साहब से बात करके आप इसको अपने अपने मामलों में यूज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।